इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 44 साउंड हैं जो कि आम तौर पे पाकिस्तानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़ाए सिखाए जाते। तो होता क्या है, हम पाकिस्तानी उर्दू के साउंड इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे हम उर्दू में इंग्लिश बोल रहे होते हैं। तो उन 44 साउंड में से एक पेयर ऑफ साउंड है त और द, जो कि आम तौर पे बहुत कॉमनली यूज़ होता है और मोस्ट पाकिस्तानी इसको मिस प्रोनाउंस करते हैं। हम इसके लिए उर्दू के ट और ड साउंड इस्तेमाल करते हैं जो कि टे और डाल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जब हम इस पेयर ऑफ साउंड को नहीं सीखते तो हमारी इंग्लिश कुछ इस तरह से सुनाई देती है। टिम एंड डेविड ट्राइड टू डिफीट ए ट्रिकी टीम। तो मैंने हर जगह पे ट और द के लिए ट और ड इस्तेमाल किया है, लेकिन जब हम ट और ड इस्तेमाल करते हैं तो इंग्लिश कुछ इस तरह सुनाई देगी। टिम एंड डेविड ट्राई टू डिफीट ए ट्रिकी टीम। तो आज की इस लेसन में हम देखेंगे कि इंग्लिश का ये जो पेयर ऑफ साउंड है ट और द, इसको हमने कैसे सही तरह से बोलना है और इसका हमारी इंग्लिश के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अगर आपको वीडियो बोरिंग लगे या इससे आपको कुछ सीखने को ना मिले तो इसको डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा जाने से पहले। इंग्लिश के साउंड्स को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। 20 साउंड्स वाउल्स हैं, बाकी 24 जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। हम फिलहाल कॉन्सोनेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि आमतौर पर हम ज़्यादा मिस्टेक्स इन्हीं को लेके करते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स को दोबारा दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वॉइस्ड और अनवॉइस्ड। वॉइस्ड साउंड्स ऐसे होते हैं कि जब आप उनको प्रोड्यूस करते हैं आपके गले में वाइब्रेशन महसूस होती है यहाँ पे, क्योंकि आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो रहे होते हैं। अनवॉइस्ड साउंड्स ऐसे होते हैं कि जब आप उनको प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं होती। जैसे उर्दू का लफ्ज़ है आलू, तो आलू में जो अ साउंड है ये आपके वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ पे आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। लेकिन इंग्लिश का जो साउंड है जैसे स्वीट, तो स्वीट यहाँ पे आपको कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं होती कहने के वक्त। तो इंग्लिश का ये जो साउंड है ये एक अनवॉइस्ड साउंड है, यानी कि वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं होने चाहिए। लेकिन जो साउंड हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो ट साउंड एक वॉइस्ड साउंड है, टमाटर, ट ट ट ट साउंड, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक है, तो इस मिस्टेक को फिक्स करने के लिए आपको ये साउंड सीखना पड़ेगा। तो आइए सीखते हैं। तो इंग्लिश के साउंड को बोलने का तरीका बिल्कुल आसान है। आपने करना है कि आपने अपनी टिप ऑफ टंग जो है वो अपने ऊपर वाले दांतों के पीछे रखनी है, इस तरह कि आपको दांतों के पीछे गोश्त वाला जो हिस्सा है वो भी महसूस होना चाहिए। उसे हम एल्वियोलर रिज कहते हैं। तो आपकी ज़बान जो है टिप, उसकी टिप जो है वो दांतों के पीछे उसको टच करिए और आपकी जो ज़बान की सतह है, तह है, वो एल्वियोलर रिज को टच कर रही है। तो आपने ऐसी ज़बान लगानी है और फिर आपने इसको पीछे और नीचे लेके आना है और एट द सेम टाइम थोड़ी सी हवा खारिज करनी है। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस होता है ये साउंड है जिसको टी रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो साउंड है वो है ड साउंड। ये भी बिल्कुल वैसे ही आपने बोलना है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे हम वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करेंगे। के वक्त हम नहीं वाइब्रेट कर रहे थे, यहाँ पे हम वाइब्रेट करेंगे। तो ज़बान वहीं पर रखनी है और फिर पीछे नीचे और फिर वाइब्रेट करने हैं वोकल कॉर्ड्स, ड ड। तो अब इन साउंड्स को इन प्रैक्टिस देख लेते हैं। तो पहले मैं पाकिस्तानी स्टाइल में लफ्ज़ों को बोलूँगा, फिर ठीक करके बोलूँगा। टीचर, टेस्ट, ट्रैवल, टू, टुडे। लेकिन जब हम इनको फिक्स करते हैं तो इस तरह सुनाई देगी, टीचर, ट्रैवल, टुडे, टेस्ट, टू। तो आपने फ़र्क महसूस किया होगा। अब ड को देख लेते हैं, डिफ़ाइन, डिस्ट्रॉय, डेविड। लेकिन जब हम इसको फिक्स करते हैं तो इस तरह सुनाई देगा, डिफ़ाइन, डिस्ट्रॉय, डेविड। तो उम्मीद है आपने फ़र्क सीख लिया होगा। अब आपने इसको अप्लाई करना है। इंग्लिश की कोई बुक उठा लें, न्यूज़पेपर उठा लें, कोई भी आर्टिकल निकाल लें, उसको पढ़ें और उनमें जहाँ भी आपको ट और ड साउंड नज़र आए उसको आपने ट और ड की तरह नहीं पढ़ना, उसको ठीक करके पढ़ना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रोनाउंस करने में ये साउंड, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेसन। अल्लाह हाफिज़।